भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले लखनऊ के जयशंकर प्रसाद वार्ड नंबर 49 में भाजपाइयों की आपसी खींचतान से इस बार का निकाय चुनाव रोचक हो गया है। इस वार्ड की गतिविधियों और पृष्ठभूमि की बारीकी से पड़ताल करने और क्षेत्रवासियों के मन को टटोलने पर जो संभावनाएं दिख रही हैं, इसकी रिपोर्ट बनाई गई है जो आपके लिए प्रस्तुत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलता रहे। लखनऊ नगर निगम के 110 वार्डों में वार्ड नंबर 49, जो कि पहले वार्ड नंबर 40 हुआ करता था, वह है महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड, जो कि ट्रांसगोमती के अलीगंज क्षेत्र का मुख्य केंद्र है और उत्तरी लखनऊ की विधानसभा में आता है। इस वार्ड में कई बैंक, स्कूल, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हरे भरे पार्क और बाजार मंडी है। यहाँ एक और रिची रिच रेस्टोरेंट, मिस्टर ब्राउन बेकरी, स्वाद, पुराना साहू स्टूडियो, तो प्राचीन माँ विंध्याचल देवी का मंदिर और बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। केंद्राचल, CSIR, PNT और GSI जैसी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं। टेलीफोन एक्सचेंज है और नवाबी ठाट बाट वाली SBI की ब्रांच भी है। क्षेत्र का मशहूर पुरनिया चौराहा और फ्लाईओवर है। इस वार्ड का मशहूर चौराहा सेक्टर Q है। जैसे लखनऊ के बारे में मशहूर है कि शहर को नब्ज़ टटोलनी हो तो शाम को हजरतगंज के कॉफ़ी हाउस में कुछ देर बैठ जाएं तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी जो कल के पेपर में आने वाली हैं और कभी कभी तो उससे आगे की भी। इसी तरह इस वार्ड की गतिविधियों का मुख्य केंद्र सेक्टर Q चौराहे से लेकर सतीश की दुकान और बालाजी हनुमान मंदिर तक का एरिया है, जहां शाम को कुछ देर घूमकर आप इस वार्ड के ही नहीं, शहर और देश की भी पूरी जानकारी और पूरा हाल मालूम कर सकते हैं। गृहस्थी का रोज़मर्रा का सामान खरीद कर घर लौट सकते हैं। इसी को ध्यान में रख के सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने चुनाव कार्यालय इसी सीमित एरिया में बना रखे हैं और लाउड स्पीकर से दिन भर अपने अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रचार होता रहता है। इस वार्ड में जो मोहल्ले, कॉलोनियाँ, सेक्टर्स आते हैं उनके नाम हैं इंदिरा नगरी, शिवाला का पूर्वा, सेक्टर C, सेक्टर D, सेक्टर K, सेक्टर P, सेक्टर Q, सेक्टर CS, सेक्टर DS, सेक्टर LKS, अहिबरनपुर प्रथम, सीतापुर रोड, रेलवे लाइन के मध्य, उस्मानपुर गांव, पुरनिया गांव और निराला नगर रेलवे क्रॉसिंग से पुरनिया सीतापुर रोड की बाईं पटरी। जयशंकर प्रसाद वार्ड में जो पोलिंग स्टेशन है वो हैं झावराव देवरस विद्यालय, हजारी लाल माध्यमिक विद्यालय, लोक सेवा आयोग परिसर और हैप्पी वर्ल्ड स्कूल, जिसका नया नाम RK सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो गया है, प्रमुख मध्य स्थल हैं। लखनऊ के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से स्वदेश सिंह, समाजवादी पार्टी से वैभव मिश्रा, कांग्रेस से देवेंद्र तिवारी, बहुजन समाज पार्टी से विपिन वर्मा और भाजपा से विद्रोह कर निर्दलीय लड़ रहे सुरेश चंद्र अवस्थी प्रमुख हैं। इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी जोर आजमाइश कर रहे हैं। सबसे पहले निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सुरेश चंद्र अवस्थी की चर्चा कर ली जाए, जिनका पिछले 20 साल से जयशंकर प्रसाद वार्ड पर कब्जा है। अवस्थी जी सन 2000 से 2 बार भाजपा के चिन्ह पर चुनाव जीते थे और उसके बाद भाजपा से टिकट न मिलने पर निर्दलीय लड़े और चुनाव जीतने के बाद फिर भाजपा में शामिल हो गए। तत्काल महापौर डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा के उप मुख्यमंत्री बन जाने पर उन्हें कार्यवाहक महापौर बना दिया गया था। उसके बाद महिला सीट हो जाने के कारण पार्टी पर दबाव बनाकर उन्होंने अपनी पत्नी गीता अवस्थी को टिकट दिलाया और वह भी जीत गई। भले ही गीता अवस्थी सभासद बनी हो, पर पूरा काम सुरेश अवस्थी ही संभाल रहे थे। 20 साल में इस वार्ड में अनेक काम हुए, चाहे सड़कों की मरम्मत हो या वार्ड के सभी पार्कों, नेहरू बाल वाटिका, कामायनी पार्क, सेक्टर Q पार्क, महाराणा प्रताप पार्क आदि सभी का सौंदर्यीकरण हुआ। रोड लाइट और सफाई का प्रबंध हुआ। जल भराव की समस्या के दूर करने का प्रयास किया गया, साथ ही अन्य समस्याओं पर भी निरंतर प्रयास जारी किया गया। अवस्थी जी सर्वसुलभ रहे और सभी के सुख दुख में शामिल होते रहे। भावराव देवरस विद्यालय के सामने महाराणा प्रताप पार्क में ओपन जिम भी लगाया गया, जो कि
इस क्षेत्र में एकमात्र पार्क में लगा है। इसके लिए भव्य आयोजन हुआ था। अवस्थी जी इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि अब की बार अनरिजर्व सीट हो जाने के कारण उन्हें पार्टी से पुनः टिकट मिलेगा, पर पार्टी सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से उन्हें निरंतर सम्मान मिला, कार्यवाहक मेयर तक बनाया गया और बाद में उनके अनुरोध पर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। अगर पार्टी को बढ़ाना है तो अन्य को भी अवसर मिलना चाहिए। यही भावना इस क्षेत्र के अनेक भाजपाइयों की भी है कि इतना सब मिलने के बाद पार्टी से बार बार विद्रोह करना ठीक नहीं है। लोगों का कहना है कि इनकी कार्यशैली और उस बार भाजपा प्रत्याशी की उदासीनता के कारण क्षेत्र के लोगों ने इन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी जिताया था, पर अब वो माहौल नहीं रहा। अब अवस्थी जी को भी इस बात का एहसास हो रहा होगा कि कैडर बेस पार्टी में किसी का भी एक छत्र राज बहुत दिनों तक नहीं चलता है। अब देखना यह है कि पिछली बार भाजपा के टिकट पर उनकी पत्नी गीता अवस्थी को जो 2676 वोट मिले थे, उसमें से कितने वोट वो अपने पुराने संबंधों के आधार पर इस बार अपने पक्ष में कर पाते हैं। और क्षेत्र में जनसंपर्क करके जो बीजेपी का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं, उन्हें समझाया जा रहा है कि मेयर के लिए भले ही भाजपा को वोट दें, पर सभासद के लिए अवस्थी जी को ही वोट दें। भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार इस वार्ड में एक बड़ा प्रयोग करने के लिए इसी क्षेत्र के इंदिरा नगरी के निवासी युवा कार्यकर्ता स्वदेश सिंह, जो कि सरल और मृदुभाषी हैं, को मैदान में उतारा है। बीजेपी के युवा कार्यकर्ता इस बात से खुश हैं कि बरसों से उनके लिए जो रास्ता बंद था अब खुला है। स्वदेश सिंह के ऊपर निर्भर करता है कि अब वो कैसे क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वोटरों के बीच अपनी पैठ बना पाते हैं। इसीलिए विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने उनके समर्थन में वार्ड में जनसंपर्क कर माहौल बनाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के इस वार्ड के अधिकांश प्रतिष्ठित लोग भी स्वदेश सिंह के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं और क्षेत्र के वोटर जो भाजपा के पारंपरिक वोटर रहे, उनकी बातों से लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति की बजाय वो पार्टी के पक्ष में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सोच रहे हैं। हालांकि यह लोकसभा चुनाव है न विधानसभा, पर जो लोग मोदी योगी की जोड़ी को पसंद करते हैं वो अपने निर्णय पर अटल रहेंगे। स्वदेश सिंह ने भी वार्ड के माहौल को भांपकर अपना चुनाव कार्यालय क्षेत्र की गतिविधियों के मुख्य केंद्र पर ही बनाया है और सभी के घर जाकर संपर्क में जुटे हैं और ऐसे सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो चुनाव में अपने प्रयास से निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि वार्ड में जो भी अभी तक कार्य हुए हैं वो भाजपा की वजह से हुए हैं और वो आगे भी जारी रहेंगे। भाजपा की मेयर प्रत्याशी सुषमा खड़गवाल की सामान्य कार्यकर्ता की छवि भी कितनी सहायक सिद्ध होगी और पिछले चुनाव में भाजपा को मिले 2676 वोटों के बंटवारे में वो अपने हिस्से में कितने वोट कर पाते हैं, यह भी देखना होगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी आज सेक्टर क्यू में स्वदेश सिंह के समर्थन में सभा कर माहौल बनाने का प्रयास किया। जयशंकर प्रसाद वार्ड में अब की बार समाजवादी पार्टी के ओर से इसी वार्ड के सेक्टर के निवासी वैभव मिश्रा प्रबल दावेदार के रूप में खड़े हैं। पिछली बार महिला सीट होने के कारण अंजू मिश्रा और सुरेश अवस्थी की पत्नी गीता अवस्थी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था और अंजू मिश्रा 937 वोट पाकर गीता अवस्थी से 1739 वोटों से हार गई थी। हार के बावजूद पिछले कई वर्षों से वैभव मिश्रा और अंजू मिश्रा वार्ड में निरंतर सक्रिय रहे। हर राष्ट्रीय और पर्व और त्योहारों पर जहां सुरेश अवस्थी और गीता अवस्थी के शुभकामना संदेश के बोर्ड लगते थे, वहीं वैभव मिश्रा और अंजू मिश्रा के भी बोर्ड लगे होते थे। समाजवादी पार्टी ने इसी सक्रियता को ध्यान में रखकर अब की बार वैभव मिश्रा को टिकट दिया है। 2022 के विधानसभा चुनावों में इसी उत्तर विधानसभा क्षेत्र से सापा की पूजा शुक्ला ने 1,05,000 वोट पाकर बीजेपी के डॉक्टर नीरज बोरा को कड़ी टक्कर दी थी।
भले ही वो 34,000 वोटों से हार गई थी, पर इस वार्ड से भी सपा को अच्छे वोट मिले थे। वैभव मिश्रा को मालूम है कि पिछले निकाय चुनाव में मुकाबला एक तरफा था, पर अब की बार बीजेपी से सुरेश अवस्थी का टिकट कट जाने और नए कैंडिडेट को टिकट मिलने से उन्हें राहत मिली होगी। इसी क्षेत्र में जनसंपर्क कर अपना समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपाई किलों को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, इसलिए वह भी अपने परंपरागत वोटों के साथ भाजपाइयों को भी एक वोट अपने पक्ष में करने की अपील कर रहे हैं। सपा की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा भी इनके पक्ष में कितने वोट का इजाफा करा पाएंगी, यह देखना होगा। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस से देवेंद्र तिवारी लाला भैया प्रत्याशी हैं, जो इसी मुख्य क्षेत्र के निवासी हैं। अपने जनसंपर्क के दौरान पर्चे में वो पहले ही बता देते हैं कि हम राजन तिवारी, जो पूर्व प्रत्याशी थे, उनके भाई हैं। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी संगीता जायसवाल से इन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा होगा। उनका प्रभाव इनको कितना वोटों में फ़ायदा पहुंचाएगा और भाजपा विरोधी वोटों में कितनी सेंधमारी कर पाएगा, यह तो बाद में ही पता चल पाएगा। बहुजन समाज पार्टी से विपिन वर्मा उम्मीदवार हैं, जिनकी पूर्णिया में ज्वेलरी शॉप है। अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की तरह इनकी सक्रियता क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बहन मायावती के नाम पर या बीएसपी की मेयर प्रत्याशी शाहीन बानो, जो कि मेयर प्रत्याशियों में सबसे धनवान है, उनके दम पर वोट बटोर कर सपा को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, पता नहीं। आम आदमी पार्टी से मेयर प्रत्याशी अंजू भट्ट तो शहर में कहीं कहीं सक्रिय होकर पर्वतीय समाज के लोगों के बीच वोटों का बंटवारा कर भाजपा की सुषमा खरकवाल, जो उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती दिख रही हैं। पर इस वार्ड में आम आदमी पार्टी का कौन कैंडिडेट है, ये आपके लखनऊ ऑफिस से भी अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सका है। वार्ड में और भी कई निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो क्षेत्र में घूम घूम कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से कई ने किसी पार्टी के टिकट की दावेदारी की हो, पर वहां से टिकट ना मिलने पर निर्दलीय ही जोर आजमाइश शुरू कर दी है। अगर कुछ अधिक वोट मिल गए तो वो पार्टी पर अपना दावेदारी आगे प्रस्तुत करेंगे। पूरे वार्ड में विभिन्न लोगों से बातचीत में जो स्थिति सामने आई है, उसके अनुसार इस बार मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय है। प्रधानी और सभासदी के चुनाव में 1-to-1 संपर्क रहता है और सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए जब उम्मीदवार घर घर जाकर संपर्क करता है तो क्षेत्रवासी भी मजबूरन सभी को विजयी भाव का आशीर्वाद दे देते हैं, पर वोट तो आखिर एक को ही देना होता है। मुख्य मुकाबला पूर्व पार्षद निर्दलीय सुरेश चंद्र अवस्थी, भाजपा के स्वदेश सिंह और सपा के वैभव मिश्रा के बीच होने की संभावना है और लगता है कि बाकी सारे कैंडिडेट चौथे स्थान पर कौन रहेगा, इसी होड़ में रह सकते हैं। पिछली बार भाजपा और सपा को मिले 3600 वोटों को बंटवारा 3 उम्मीदवारों में होना है, जिससे लग रहा है 1000 से 1500 वोटों की दौड़ में कौन आगे निकलता है। पिछली बार भाजपा को मिले 2676 वोट सुरेश अवस्थी और स्वदेश सिंह में कैसे बढ़ते हैं, और इन दोनों की लड़ाई में सपा के वैभव मिश्रा पिछले 937 मिले वोटों में कितनी बढ़ोतरी कर पाते हैं, यह तो 4 मई को जनता बताएगी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। वैसे हम सब ने बचपन में 2 बिल्लियों और बंदर की कहानी ज़रूर सुनी होगी और उसका सार भी हम सभी को मालूम है। बाकी 13 मई को पता चल जाएगा। से अनुरोध है कि 4 मई को अपने विवेक के अनुसार मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका वोट ही आपके घर और क्षेत्र की समस्याएं सुलझाने में सहायक होगा। 4 मई को पहले मतदान फिर जलपान। वीडियो के अंत में अगर आपको यह विश्लेषण सही लगा हो तो नीचे दिया गया बेल का बटन जरूर दबाएं और अपने कमेंट भी लिखें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं।